चुका आगाज, जड़ का युग बदलने की तैयारी है जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा महादेव की सौगंध मैदान वही छीन कर ले जाएगा। और ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं आग लगी हो सीने में। अगर आपके दिल में आग है, आपके दिल में जुनून है, आपके दिल में पागलपन है, तो आप मंजिल को उसकी औकात याद दिलाइएगा। अपना सुनहरा सफर के साथ मैं एक क्वेश्चन के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है, हमको इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये समझना होगा। इस क्वेश्चन में दिया है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। क्या आपको ये 3, 4, 5 क्या ये मैंने डेलिबरेटली लिखा है या ये एक महज एक संयोग था? ये कोई संयोग नहीं था, मैंने ये डेलिबरेटली लिखा है। इसको करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, मैं उन तरीकों में नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक शॉर्ट अप्रोच बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकलेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसका आंसर सिर्फ यूं ही लिखना है 3/4। इससे ज्यादा टाइम अगर ले रहे हैं आप तो समय की घंघोर बर्बादी कर रहे हैं। आपके पास अगर खूब समय हो, आपको लगता है एग्जाम में आपके पास खूब समय है बर्बाद करने के लिए, तो आप बर्बाद करिए, लेकिन इस सवाल का यही उत्तर है और इसे इसी तरीके से लिखना होगा। अब मैंने क्या मुझे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर याद था? क्या मैं ये क्वेश्चन पहले से रट के आया था? मैंने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है, चलो लिख के बच्चों के सामने होशियारी बनने की कोशिश करती? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़े समय बाद आप भी इसी तरह से आंसर देंगे। प्लीज इधर ध्यान दीजिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का सवाल का उत्तर सिर्फ इसी तरह से लिखा जाएगा। इसके अलावा आप बिल्कुल भी टाइम ले रहे हैं तो समय की घंघोर बर्बादी कर रहे हैं, जो कि परीक्षा में आपके लिए हानिकारक है। आप जानते हैं कि आपके परीक्षा में टाइम बहुत कम होता है, टाइम की ही वैल्यू होती है, नहीं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जब जब ऐसा लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, 3/5 साइन थीटा लिखेंगे प्लस में आप लोगों को साइन थीटा, जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड से होंगे, जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, उनको साइन थीटा कॉस थीटा समझ में नहीं आ रहा होगा। उनको साइन थीटा कॉस थीटा समझ में नहीं आ रहा होगा तो उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी। मैं उनको बाद में क्लियर करूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा सब कुछ समझाऊंगा। ये 4, 5, 5 cos थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है कि नहीं? देखिए 3/5 sin थीटा प्लस 4/5 cos थीटा 1 है। तो देख के कहीं ऐसा लगता है क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन जा रहा है? अगर हम इसको मन में समझ लें कि ये sin थीटा है और ये cos थीटा है, तो क्या ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं बना देगा? अगर ये sin थीटा है तो ये देखिए कुछ ऐसा बन रहा होगा। एक जगह अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, मैं इसको sin थीटा बोल रहा हूँ, इसको cos थीटा बोल रहा हूँ, तो मैं कोई भी एक ट्रायंगल बनाऊं लेकिन दूसरा सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी मैं इसको sin थीटा इसको cos थीटा बोल सकता हूँ। अगर ये यहाँ सेटिस्फाई कर रही है ये बात और यहाँ नहीं सेटिस्फाई कर रही तो ये गलत है। तो देखिए cos थीटा कितना होता है। cos थीटा जिन बच्चों ने पढ़ा रखा होगा, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, तो वो बता सकते हैं cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी आधार बटे कर्ण। तो ये 4 होता है और ये 5 होता है, तो ये 3 होता है। यानी साइन थीटा में भी ये बात सही होती है, कॉस थीटा में भी ये बात सही होती है। और जिन बच्चों ने पढ़ा रखा होगा थोड़ी बहुत भी त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जानते होंगे कि tan थीटा कुछ और नहीं बल्कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। तो मैंने tan थीटा के लिए tan थीटा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख के इनका डिवाइड कर दिया, 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5। इस सवाल का आंसर मुझे मिल गया 3/4। सिर्फ यही एक प्रोसेस था जिसको मैंने माइंड में कर लिया और मैंने देखते मानी इस सवाल का आंसर लिख दिया था 3/4। हो सकता है किसी एक को लग सकता है कि मैं घर से रट के आया हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को याद कर रखा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह के और भी क्वेश्चन होंगे। हो सकता है कल को आपको एग्जाम में यहाँ पे कुछ और नंबर दे दिए जाए। मैं एक बार नंबर चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हो सकता है कल को 21 लिख दिया जाए, यहाँ पे 20 लिख दिया जाए, यहाँ पे 29 लिख दिया जाए। हो सकता है ना। इसका स्क्वायर 400 होता है, इसका स्क्वायर 441 होता है और इसका स्क्वायर 841 होता है। दोनों का योग बना रहा है कि नहीं? दोनों का सम बना रहा है कि नहीं? फिर यही चीज लागू होगी। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मालूम होने चाहिए। कई बार इसमें कठिन क्वेश्चन ऐसे ट्रिपलेट डाल दिए जाएंगे कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा उन ट्रिपलेट के बारे में। लेकिन अगर ट्रिपलेट नहीं होता है तब क्या करेंगे? इस बात का उत्तर जानने के लिए आपको देखना होगा हमारी अगली कड़ी में सवाल का उत्तर मिलेगा। तब तक के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।